नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अफेयर्स तक। अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिका जहां रोज धमकियां दे रहा था कि हम भारत पर S-400 लेने के लिए बैन लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अब दोस्तों अमेरिका ने जब काफी उछल कूद कर ली है और पता चल गया है कि भारत अब हमारे दबाव में नहीं आने वाला है, फिर जाकर कहीं उसका दिमाग अब ठंडा पड़ गया है, सारे तेवर अब नरम पड़ गए हैं और खुद बैकफुट पर आ गया है। दोस्तों अब अगर इस खबर को अपने नजरिए से देखा जाए तो अमेरिका का ये फैसला काफी चौंकाने वाला है कि आखिर उसकी कौन सी मजबूरी रही होगी जो खुद बाकायदा बिल पारित करके भारत को S-400 खरीदने पर काटसा नियमों में छूट दी है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जहाँ अमेरिका ने S-400 को खरीदने को लेकर चीन तुर्की पर तक कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था और वहीं पर भारत को इस नियम से छूट देने के लिए मजबूर हो गया है। अब इसे डीपली समझते हैं। दरअसल रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की भारत की कोशिशों का शुरुआती दौर में अमेरिका ने काफी विरोध किया था। अब उसने ही संसद में बिल पास करके भारत को काटसा यानी काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट से छूट दी है। अमेरिका का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब भारत की ओर से यूक्रेन युद्ध को लेकर भी रूस के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई है। एक तरफ भारत ने S-400 डील को लेकर अपने रुख पर कायम रहा है और अपने कदम पीछे नहीं हटाए, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध पर रूस को पर्दे के पीछे से समर्थन भी किया। ऐसे में अमेरिका की भारत को लेकर इस मेहरबानी की वजह क्या है, इसे समझने की जरूरत है। यह बिल भारत को स्पेशली तौर पर रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए प्रतिबंधों से राहत देता है। आपको बता दूं कि भारत ने इस डिफेंस सिस्टम को 2018 में रूस से 5 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदा था। उस वक्त अमेरिका की ओर से काफी तीखे बयान आए थे और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर खुला प्रतिबंध लगाने की धमकी दे दी गई थी। लेकिन वहीं अब उसका रुख एकदम अलग लग रहा है। उल्टे संसद में बिल पास करके वह राहत देने जा रहा है। यही नहीं, दिलचस्प बात तो यह है कि इसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने की कोशिश करने पर उसने तुर्की पर बैन लगा दिया था। दोस्तों भारत और अमेरिका के मामलों को समझने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे एक कूटनीतिक से ज्यादा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। दरअसल रूस को रोकने में भले ही भारत ने अमेरिका का साथ नहीं दिया हो, लेकिन हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के साथ शक्ति संतुलन बनाए रखने में भारत अमेरिका के लिए बहुत ही अहम रोल निभा सकता है। ऐसे में अमेरिका भारत जैसे अहम साझेदार को खोकर इस इलाके में अकेला नहीं पड़ना चाहता। खास तौर पर पाकिस्तान का झुकाव चीन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान का मामला हो या फिर चीन के मुकाबले के लिए उसे भारत की सख्त जरूरत है। यही वजह है कि तुर्की जैसा रवैया भारत के साथ नहीं दिखाया और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दरअसल अमेरिका ने तुर्की पर इसलिए बैन लगाए थे ताकि उससे मिली रक्षा तकनीक को वह रूस को ट्रांसफर न कर दे। कहा जा रहा था कि अमेरिका को आशंका थी कि F-35 जेट में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक से छेड़छाड़ की जाएगी या शायद S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए इसे डिकोड कर लिया जाएगा। दोस्तों कुछ भी हो, अमेरिका अब भारत का साथ लिए बिना एशिया में अपनी मौजूदगी नहीं बनाए रख सकता, खासकर चीन के खिलाफ। अब यहाँ से भारत के रुतबे की पहचान की जा सकती है कि आखिर विश्व में भारत का क्या स्थान है। भारत अब दुनिया की बात मानने के बजाय अपनी बात मनवाने में ज्यादा यकीन करने लगा है और इसका असर साफ देखा जा सकता है। अमेरिका जैसे देश को भारत को स्पेशली तौर पर काटसा नियमों में छूट देना कोई आम बात नहीं है। दोस्तों रूस के बनाए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सुरक्षा के लिहाज से बहुत कारगर माना जाता है। यह मिसाइल हमलों को रोकने का अब तक का सबसे एडवांस सिस्टम है। इसे सड़क के जरिए कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसकी मोबाइलिटी इतनी आसान है कि चंद मिनटों में ही इसे तैनात किया जा सकता है। दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।